आदाब नाजरीन, मैं शादाब आलम इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। नाजरीन, शायद आपको ये मालूम ना हो कि हिंदी फिल्मों के शुरुआती दौर में हीरोइन का किरदार भी लड़के निभाया करते थे। दरअसल उस वक्त लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन 40 का दशक आते आते फिल्मों में लड़कियों ने काम करना शुरू किया। ये वो वक्त था जब मधुबाला और नरगिस जैसी हीरोइनों ने कुछ बेहतरीन फिल्में दी, और फिर 70 और 80 के दशक में एक ऐसी अदाकारा ने फिल्मी दुनिया में एंट्री की जिसने हिंदी सिनेमा में अदाकाराओं की सूरत बदल कर रख दी। जी हाँ, वो अदाकारा हैं जीनत अमान, और आज जीनत अमान की सालगिरह है। चलिए आज बताते हैं आपको जीनत अमान के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई वो अदाकारा जो हिंदी सिनेमा में एक ग्लैमर लेकर आई, जिसने हिंदी फिल्मों में हीरोइन की रवायती सूरत बदल कर रख दी। 70s और 80s के दौर में अपने काम से ना सिर्फ लोगों का दिल जीता, अलबत्ता एक ऐसा काम कर दिखाया जो आगे जाकर कई अदाकाराओं का रास्ता बना। बन के जिगर में उतर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना है। नाम जीनत अमान, पैदाइश 19 नवंबर 1951, शहर मुंबई। जीनत अमान का बचपन मुंबई शहर में ही गुजरा। इनके वालिद अमानुल्लाह खान और वालिदा स्किंदा थी। इनके वालिद अमानुल्लाह खान भोपाल राज्य से ताल्लुक रखते थे और एक जबरदस्त स्क्रिप्ट राइटर थे। उन्होंने मुगल आजम और पाकिजा के लिए डायलॉग लिखे। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। जीनत अमान के बचपन में ही इनके वालिदैन अलग हो गए। इनकी वालिदा स्किंदा ने एक जर्मन शहरी से शादी कर ली जिनका नाम रहा हेंस। जीनत अमान ने शुरुआती तालीम पंचगनी से हासिल की। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स चली गई, लेकिन ये अपनी ग्रेजुएशन पूरी ना कर सकी और 18 बरस की उम्र में लौटकर जब ये हिंदुस्तान वापस आई तब इन्होंने एक फैशन मैगजीन से नाता जोड़ा और मॉडलिंग शुरू की। 1966 में उन्होंने ताजमहल चाय के लिए मॉडलिंग की और मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में सेकंड रनर अप भी रही। जीनत अमान ने 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी जीता। 1971 में जीनत अमान की 2 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन उन्हें पसंद नहीं किया गया। इस बात से जीनत अमान बहुत परेशान थी और उन्होंने जर्मनी जाने का फैसला कर लिया था। 1971 में जीनत अमान के वालिद के दोस्त ओपी रल्हन ने अमान को फिल्म हलचल में ब्रेक दिया और दूसरी फिल्म 1971 में ही रिलीज हुई हंगामा, लेकिन ये दोनों फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर सकी और जीनत अमान ने ये मन बना लिया था कि वो वापस जर्मनी चली जाएगी। इनकी मां ने जब हिंद से शादी की थी तभी जर्मन सिटीजनशिप भी ले ली थी और जीनत अमान अपनी मां के साथ ही रही थी। लेकिन एक ऐसा किरदार जो जीनत अमान की जिंदगी बदलने वाला था वो अभी काफी दूर था। देवानंद साहब फिल्म बनाना चाहते थे, हरे राम हरे कृष्णा, और उन्होंने जाहिदा से अपनी बहन का किरदार निभाने को कहा। जाहिदा मेन हीरोइन का किरदार निभाना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद तनुजा जी से यह किरदार निभाने को कहा गया, लेकिन उन्होंने भी देवानंद साहब की बहन का किरदार निभाने को मना कर दिया और तब यह किरदार पहुंचा जीनत अमान की झोली में और फिर इतिहास रच दिया गया।
इस फिल्म का गाना दम मारो दम बहुत ही हिट हुआ। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्ण हरे राम। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल लौट कर आते हैं। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में, और आज हम बात कर रहे हैं जीनत अमान के बारे में। नाजरीन, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा खूब मकबूल हुई। जीनत अमान की अदाकारी ने तो कमाल ही कर दिया। इस फिल्म के बाद तो जीनत अमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। हरे राम हरे कृष्णा फिल्म के बाद इनकी जोड़ी देव आनंद के साथ खूब जमी। फिर चाहे वो फिल्म वारंट रही, इश्क 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 रही या हीरा पन्ना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। इसके बाद तो जीनत अमान के सफर ने रफ्तार पकड़ ली और इन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, चाहे वो मनोज कुमार रहे, नासिर हुसैन या फिर प्रकाश मेहरा, और बड़े बड़े सुपरस्टार्स की ये हीरोइन भी बनी, चाहे वो कुर्बानी के विनोद खन्ना रहे या लावारिस के अमिताभ बच्चन। 1973 में जीनत अमान की फिल्म आई यादों की बारात, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र और कई सितारों के साथ काम किया था। इस फिल्म का गाना चुरा लिया है तुमने बहुत ही मकबूल हुआ था। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। हाँ, ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना कहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट रही थी और 1973 में इस फिल्म ने खूब मकबूलियत हासिल की थी। 70 के दशक में जीनत अमान फिल्म मैगजीन के कवर पेज पर छा गई थी। 1974 में सीने ब्लिट्ज मैगजीन के कवर पेज पर जीनत अमान इस कदर छाई कि स्टारडस्ट मैगजीन की फेवरेट कवर गर्ल बन गई। इसी बीच जीनत अमान की जिंदगी में एक ऐसा किरदार आया जिनकी वजह से ये कंट्रोवर्सी में फंसी, लेकिन एक बहुत बड़े डायरेक्टर का सपना इन्होंने सच कर दिखाया। शिव ही सुंदर है, जागो। राज कपूर साहब फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे जीवन जा तुझा, और फिर
जीनत अमान ने वैसा रूप बनाया जैसा राज कपूर चाहते थे शिवं सुंदरम और पहुंच गई राज कपूर के पास। सत्यं शिवं सुंदरम। राज कपूर ने इन्हें देखा और कहा, ये क्या? तो जीनत अमान ने कहा कि आपकी रूपा ऐसी ही दिखती होगी। सत्यं शिवं सुंदरम। ईश्वर सत्य है, यही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरम, शिवं सुंदरम। राज कपूर इतने खुश हुए कि इन्हें सोने की गिन्नियां दी गई और फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए साइन कर लिया गया। घोर भये पनघट पे मोहि नटखट शाम सताए। इस फिल्म में इन्होंने बड़े बोल्ड सीन दिए जिसकी वजह से काफी विवाद भी हुए। शाम सताए मोरी चुनरिया लिपटी जाए। मैं क्या करूं हाय राम हाय हाय। घोर भये पनघट पे। जीनत अमान ने अपने फिल्मी सफर में जिस जिस अदाकार के साथ काम किया, उनकी जोड़ी सभी अदाकारों के साथ खूब जमी और उन्हें खूब पसंद किया जाने लगा। चाहे राजेश खन्ना रहे या अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना रहे या धर्मेंद्र, देवानंद रहे या राज कपूर, जीनत अमान हर अदाकार के साथ खूब जमी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। और इन्होंने जो खास इमेज बनाई उसने आने वाली हीरोइंस के लिए भी नया रास्ता बनाया। वो बोल्डनेस जीनत अमान लेकर आई जिसने हिंदी फिल्म की हीरोइन को पूरी तरह बदल दिया था। दोस्तों, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम। दम मारो दम, मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। नाजरीन, फिल्मी दुनिया में अक्सर सितारों के बीच गलतफहमियां भी हो जाती हैं और कुछ ऐसा ही हुआ जीनत अमान और फिरोज खान साहब के बीच। आइए बताते हैं आपको उस किस्से के बारे में। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। ओ जान जहाँ मर कर भी यहाँ तेरा पीछा छोड़ूं ना 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 ना। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। 80 के दशक में भी इन्होंने बड़ी अलग फिल्मों में काम किया। इंसाफ का तराजू और कुर्बानी को भला कौन भूल सकता है। क्या देखते हो, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी। क्या चाहते हो। एक बार फिरोज खान साहब ने जीनत अमान को फिल्म धर्मात्मा के लिए फोन किया जिसमें मेन रोल हेमा मालिनी लीड कर रही थी और सेकेंडरी रोल के लिए जीनत अमान को सेलेक्ट किया गया, लेकिन जीनत अमान ने मना कर दिया। इस बात से फिरोज खान नाराज हो गए और फिर कुछ दिन बाद
फिरोज खान ने फिल्म कुर्बानी के लिए फोन किया और बोले कि इस बार मैंने तुम्हें मेन रोल के लिए सेलेक्ट किया है, और जीनत अमान ने हाँ कर दी। जीनत अमान बताती हैं कि एक बार वे कुर्बानी की शूटिंग में 1 घंटा देरी से पहुंची तो फिरोज खान गुस्सा हो गए और बोले, आप 1 घंटा लेट हैं, पूरे क्रू के 1 घंटे के पैसे आप देंगी। और जीनत अमान को पैसे देने पड़े और फिर शूटिंग पूरी हुई और 1980 में रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी, जिसमें जीनत अमान ने बखूबी किरदार निभाया। इस फिल्म का गाना आप जैसा कोई बहुत मकबूल हुआ था, जो कि जीनत अमान और फिरोज खान पर फिल्माया गया था। अस्सी के दशक में ही इन्होंने शादी कर ली अदाकार मजहर खान से। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे हुए, आजान और जहान। इनके शौहर मजहर खान की 1998 में किडनी फेल होने की वजह से मौत हो गई। जीनत अमान का सफर अजब उथल पुथल से भी भरा रहा, जज्बाती मोड़ों से भी और ग्लैमर से भी। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना। नदी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। नदी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। शादी के बाद जीनत अमान फिल्मी पर्दे से दूर हो गई थी और काफी वक्त बाद उन्होंने 1999 में आई फिल्म भोपाल एक्सप्रेस में एक कैमियो रोल निभाया। इसके बाद 2003 में आई फिल्म बूम, 2006 में जाना लेट्स फॉल इन लव, 2007 में चौराहे, 2008 में अगली और पगली जैसी कई फिल्मों में काम किया। गालों पे दिल कातिल, आंखें तेरी पैमाने, ये होठ तेरे अंगूरी जो देखे हो दीवाने। हाय गालों पे दिल कातिल, आंखें तेरी पैमाने, ये होठ तेरे अंगूरी जो देखे हो दीवाने। फिल्मों के अलावा जीनत अमान ने 2004 में सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम के एक प्ले में मिसेस रॉबिन्सन का किरदार प्ले किया था। जीनत अमान ने एक टीवी चैनल पर शो भी होस्ट किया, जिसका नाम रहा कॉन्वर्सेशन विद जीनत। 2008 में जीनत अमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। आप समझते हैं कि अखबार के एक कोने में आपके 4 लाइंस क्या आ गए तो आप इंटरनेशनल फेम के आदमी बन गए,
और मैं आपकी शोहरत से इंस्पायर होकर आपको फोन कर रही हूँ। अगर ये वजह नहीं है तो फिर एक ही वजह हो सकती है, और वो वजह मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती हैं। ठीक है, मैं शीतल, इस बारे में मैं सोचूंगा। आईना देखा है कभी आपने? आज सुबह ही शेव करते हुए देखा था। सच बात तो यह है मिस शीतल की मेरे चेहरे पर एक अजीब सी कशिश है, खास तौर से मेरी आंखें। वाह क्या बात है। मिस्टर विजय, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको फोन किया। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गुड बाय। जीनत अमान को हिंदी सिनेमा में अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए 2010 में आईफा अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। जीनत अमान एक ऐसी अदाकारा रही जिसने उस वक्त की अदाकाराओं से बिल्कुल अलग मुकाम बनाया, जिसके बाद कई अदाकाराओं ने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। कंट्रोवर्सी में आने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी और फिल्मी दुनिया में अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया। हिंदी सिनेमा की तारीख में जीनत अमान का नाम हमेशा शान से लिया जाएगा और हम उनकी सालगिरह पर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि वो हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहें। तो आज के बर्थडे स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। दम मारो दम